अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंक्शन के बारे में। आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले वन वन फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। वन वन फंक्शन आर इंजेक्टिव फंक्शन। A function f from a to b is said to be one function if for each elements of a there is a distinct elements of b. It is also known as injective function. Dear students, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है f of a1 equal b2 और तो यहाँ पे है प्री इमेज, यहाँ पे है इमेज, यानी जो हमारे पास फंक्शन, यानी अगर मैं कह दूं कि f ऑफ 1, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वल है 2 के, तो यहाँ पे ये जो 2 होगा ये इमेज कहलाएगा, 1 जो होगा वो प्री इमेज कहलाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास b2 है वो इमेज है और a1 जो है वो प्री इमेज है, यानी जो मेरे पास डोमेन के एलिमेंट्स है उसको मैं प्री इमेज कहूँगा, जो मेरे पास रेंज के एलिमेंट्स है वो मेरे पास इमेजेस हैं। मतलब जो मेरे पास इनपुट है वो प्री इमेज, जो आउटपुट है वो इमेज। तो यहाँ पे बात हो रही है डिस्टिंक्ट एलिमेंट की कि ए का हर एक एलिमेंट बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट को मैप करेगा, यानी ए यहाँ पे ए में अगर एलिमेंट्स है मेरे पास a1, a2, a3, a4 और बी में एलिमेंट्स है b1, b2, b3, b4, b5, तो अगर a1 b2 को मैप कर रहा है तो b2 को कोई भी ए का दूसरा एलिमेंट मैप नहीं करेगा, बस b2 को सिर्फ a1 ही मैप करेगा। अगर a2 मैप कर रहा है b4 को तो b4 को a का कोई भी और एलिमेंट मैप नहीं करेगा। अगर a3 मैप कर रहा है b1 को तो b1 को a का कोई भी और एलिमेंट मैप नहीं करेगा। सिमिलरली a4 मैप कर रहा है b5 को, इसमें एक एलिमेंट हमारे पास बच जाता है। तो यही उसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि ये क्या होता है, लेकिन इसमें हमारे पास सिर्फ ये शर्त है कि हमारे पास a का हर एक एलिमेंट b के डिस्टिंक्ट एलिमेंट को मैप करे। इसमें यानी हमारे पास कोडोमेन और रेंज ये सेम नहीं होंगे। कोडोमेन में आपके एलिमेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं, रेंज में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कोडोमेन में सेट बी में 5 एलिमेंट्स थे, जबकि रेंज में 4 एलिमेंट्स आ गए। तो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिखी है कि लेट a इक्वल 1 2 3 एंड b इक्वल 2 3 4 5 एंड 6 और f फ्रॉम a टू b। और यहाँ पे मैंने फंक्शन जो है वो डिफाइन किया है कि f ऑफ x इक्वल 2x। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं a को वैल्यू f ऑफ 1 निकालता हूँ तो वो मेरे पास 2 आता है। अगर f ऑफ 2 निकालता हूँ तो वो मेरे पास 4 आता है। सिमिलरली f ऑफ 3 निकालता हूँ तो वो 6 आता है। मतलब a के एलिमेंट क्या है 1 2 3 और b के एलिमेंट 2 3 4 5 6। तो f ऑफ 1 जो है वो 2 के इक्वल है, f ऑफ 2 जो है वो 4 के इक्वल, f ऑफ 3 जो है वो 6 के इक्वल, और ये हमारे पास वन वन फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन फंक्शन क्या होता है? इट इज अ फंक्शन विच मैप्स 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए टू द सेम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए हैव द सेम इमेज इन बी। यानी जो 1 1 और मैनी वन में डिफरेंस है वो ये है कि 1 1 में हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे, जबकि मैनी वन में है कि उसमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स a के b के किसी एक एलिमेंट को मैप कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप लोग देखें कि a1 a2 a3 ये a के एलिमेंट्स है और b के एलिमेंट्स है b1 b2 b3। a1 ने मैप किया है b1 को, तो a2 ने भी मैप किया है b1 को, इसी तरह a3 भी मैप कर सकता है b1 को, a3 ने मैप किया है b3 को। तो इसमें हमारे पास b के यानी a के
दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स बी के किसी एक एलिमेंट को मैप कर सकते हैं, और ये फ़र्क है वन वन और मैनी वन। अब वन वन अगर आप लोग वर्ड्स पर ज़रा गौर करें तो वन वन का मतलब, तो इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, एक एक, मतलब कि ए का एक एलिमेंट, बी का एक एलिमेंट, एक एक, ठीक है। मैनी वन में क्या है कि दो या दो से ज़्यादा एक, ठीक है, यानी यहाँ पे एक दो, बी का एक एलिमेंट या दो से ज़्यादा एक एलिमेंट, तो ये मैनी वन फंक्शन है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने चूज़ की है कि लेट a इक्वल -1 0 1, b इक्वल 0 1 2, तो f फ्राम a टू b, यहाँ पे मेरे पास है f ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वेयर, ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया है। तो अब यहाँ पे देखें कि जब मैं f ऑफ -1 निकालता हूँ, यानी f ऑफ -1 जब मैं निकालता हूँ तो ये मेरे पास -1 का स्क्वायर 1 आएगा। जब f ऑफ 0 निकालता हूँ तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, और जब f ऑफ 1 निकालता हूँ तो वो मेरे पास 1 आएगा। तो अब ये देखें कि -1 मैप कर रहा है 1 को, 0 मैप कर रहा है 0 को, और 1 भी मैप कर रहा है 1 को। तो ये मेरे पास एग्जांपल है मैनी वन की। अब बात कर लेते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेट टू बी ऑन टू इफ रेंज ऑफ f इक्वल b, आई f ऑफ a इक्वल b means every element of B is the image of some elements of A। मतलब इसमें हमारे पास जो कोडोमेन है वो इक्वल हो जाती है रेंज के। यहाँ पे हमारे पास रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं। जो कोडोमेन का पूरा सेट होता है उसको हम रेंज कह सकते हैं। ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास B में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास एक एलिमेंट बचा था। अगर मैं 1 1 में देखूँ तो यहाँ भी मेरे पास एक एलिमेंट बचा था B में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स B का बचना नहीं चाहिए। A के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल चूज़ की है वो मैंने यही चूज़ की है, वही सेट लिए हैं कि a इक्वल -1 0 1 और b इक्वल 0 1, और f ऑफ x को मैंने डिफाइन किया है एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास -1 मैप कर रहा है 1 को, 1 मैप कर रहा है 1 को, 0 मैप कर रहा है 2 को, यानी जो मेरे पास सेट कोडोमेन था वो मुकम्मल रेंज है। तो इसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। और उसके बाद जो हमारे पास एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट टाइप है वो है हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास यानी ये 1 1 फंक्शन भी होता है, ऑन टू फंक्शन भी होता है। इसमें हमारे पास रेंज जो है वो कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल भी होते हैं, और हमारे पास A का हर एक एलिमेंट B के डिस्टिंक्ट एलिमेंट को मैप कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास A1 A2 A3 है, तो यहाँ पे भी B1 B2 और B3 होंगे। ये सेट A और ये सेट B। तो अगर A1 मैप कर रहा है A2 B2 को, और A2 मैप कर रहा है B1 को, और A3 मैप कर रहा है B3 को, तो यहाँ पे देखें, एक तो हमारे पास ऑन टू की शर्त कि हमारे पास जो कोडोमेन है वो कंप्लीट रेंज है। दूसरी हमारे पास यहाँ पे A1 जो है वो B2 को मैप कर रहा है, तो B2 को A का कोई भी एलिमेंट दूसरा मैप नहीं कर रहा। इस तरह अगर A2 मैप कर रहा है B1 को, तो B1 को A का कोई भी और एलिमेंट मैप नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास 1 1 और ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है।
तो इसकी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि लेट ए इक्वल 1 2 3 और बी इक्वल 2 3 4 और यहाँ पे f फ्राम ए टू बी कर लेता हूँ और f ऑफ x डिफाइन कर लेता हूँ कि x प्लस 1 है। थ्री फोर ए बी। तो अब ये देखें कि अगर मैं f ऑफ 1 यहाँ पे पुट करता हूँ तो 2, f ऑफ 2 की वैल्यू 3 और f ऑफ 3 की वैल्यू 4 आती है। तो ये मेरे पास बाइजेक्टिव फंक्शन आ जाता है, यानी 1 1 एंड ऑन टू दोनों कोडोमेन और रेंज भी इक्वल और ए का हर एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट को मैप कर रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शन की समझ आ गई होगी। थैंक यू।